कभी मेरे को सिर दिखाता नहीं है। देखो तो सिर में कितनी जुएं पड़ गई हैं। अरे मम्मी मेरे बाल दर्द कर रहे हैं, आप मेरे बाल खींच रही हैं। शांति से बैठा रहे, नहीं अभी एक थप्पड़ मारूंगी ना सही हो जाएगा। कभी भी सिर दिखाता नहीं है। वैसे भी मुझे इतने सारे काम रहते हैं, सारा दिन जब घूमता रहता है तो कभी ये नहीं कहता कि हाँ मम्मी जी मेरा सिर देख लीजिए। अरे कम से कम इसी बहाने में बैठ जाऊं, थोड़ी देर आराम कर लूं। नहीं तो मुझे आराम करने के लिए 1 मिनट भी तो मिलता नहीं है। कम से कम तेरे सर को तो लेकर के बैठ जाती हूँ तो फिर आराम मिलता है। ये देखो नानी को, ये देखो बच्चे का सिर लेकर के अब बैठी हैं। वैसे तो सारा दिन मोबाइल देखती रहती हैं, रील बनाती रहती हैं, और जब काम रहता है धान काटने के लिए पड़ा है, सबके धान कट गए, बारिश भी हो गई, लेकिन ये नानी लोग घर से निकल नहीं सकती कि जाए धान काट लाएं। क्यों सासू मम्मी, आज आप हमें सच सच बता दीजिए, आपको इस घर में मैं ही नजर आती हूँ क्या? ये बताइए पहले, मैं ही नजर आती हूँ? जब देखो तब छुटकी के पास पहुँच जाती हैं। आखिर घर में 2 बहुएं और तो हैं। नानी खाती नहीं हो क्या? खाती तुम हो तो कौन काम करेगा? आखिर तुम ही तो करोगी। नहीं मतलब कि सासू मम्मी, हम ही खाते हैं और सबके मुंह सिल उठे हैं। हम ही खाते हैं केवल इसलिए हम ही काम करें। सारा दिन बीत जाता है काम करते करते, अपने बच्चे का सिर तक नहीं देख पाते। देखो कितनी सारी जू भर गई हैं। अरे तो इतना बड़ा हो गया है, अपने हाथ से बाल धुल सकता है, झाड़ सकता है, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझी कि नहीं? क्यों कानू की मम्मी, जब मैंने तुमको बोला था कि हाँ मेरी सफेद वाली शर्ट प्रेस कर देना, तो फिर तुमने प्रेस क्यों नहीं की? अब क्या पहनकर जाऊं मैं ऑफिस? आज सफेद शर्ट पहनकर जाना था। अच्छा तो मतलब कि पूरे घर भर का ठेका मैंने ही ले रखा है, और तो सबके हाथ बंधे हुए हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता है। मैं ही तो नौकरानी लगी हूँ सबकी, जो तुम्हारी शर्ट प्रेस करी, तुम्हारा धान काटने जाऊं, घर का काम करूं, और तो कोई काम धंधा है नहीं मेरे लिए, बस यही करना है। अरे तो पहले तुम मुझे ये बताओ, मेरा शर्ट प्रेस करना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? जब तुझको पता है कि हाँ मेरे बेटे ने बोला है सफेद शर्ट पहनकर आज ऑफिस जाना है, तो फिर तूने प्रेस क्यों नहीं की? तुझको ध्यान नहीं देना चाहिए इसके कपड़ों का? हाँ मतलब कि हमें यही तो काम रहता है, इनका ध्यान दे, इनके शर्ट का ध्यान दे, और तो कोई काम रहता नहीं है। ऊपर से तुम चिल्लाती हो। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगा। अपने अपने मन की कर लो तुम लोग। वो नानी अभी पता नहीं कहाँ मर गई हैं। अरे मंझली जल्दी निकल बाहर, बाहर निकल जल्दी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है दिल मैंने किस्मत की लकीरों से। हाँ मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है दिल मैंने किस्मत की लकीरों से। ये देखो भैया आ गई कैमरामैन आ गई। मेरे घर में बहुएं नहीं है, कैमरामैन है। किसी को फोटो खिंचवानी हो ना तो पहुंच जाए तुरंत। तुझको सुनाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मैं तुझको कब से बुला रही हूँ, तो यहाँ पर आकर के रील बना रही है, गाना गा रही है मेरे सामने। ए सासू मम्मी, मैंने आपको एक बार नहीं कितनी बार बता रखा है, अगर मैं बनाती रहूं तो उसमें बीच में मत बोला करिए, क्योंकि आवाज रिकॉर्ड हो जाती है आपकी। तो फिर अब कहाँ मेरी कोयल सी आवाज और तुम्हारी कहाँ कौवे सी आवाज। अभी इतने डंडे पड़ेंगे ना कि कोयल और कौवे की आवाज तुमको पता चल जाएगी कैसी होती है। अरे दादा, लगता है सासू मम्मी आज बहुत ही गुस्से में है। क्या हुआ सासू मम्मी, कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ नानी, हमें हीरा मोती चाहिए, लाकर दोगी? अरे खेत में धान सड़ रहे हैं, बारिश हो गई है, अगर किसी दिन भगवान ने फिर अपनी जो है दिखा दी ना औकात, तो फिर तुम लोग औकात में आ जाओगे। अगर बारिश हो गई, एक भी बूंद अब गिर गया तो कम से कम जो है उसे तो ले आओ, बेवकूफ। देख रही है जब से बारिश बंद हुई है, जिसको जो कुछ भी मिल रहा है जल्दी जल्दी सब काट कर पीट कर ला रहे हैं, और तुम लोग मजे से घर में रहती हो। पर सासू मम्मी, बड़की जीजी कहाँ है? उनसे तो आप कुछ नहीं कहती, हम ही मिलते हैं। उनको नानी को भी ढूंढ रहे हैं, देखे तो अभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही हैं। हाँ मुझको जरूर ढूंढ लेना तुम लोग कहीं जाने वाली तो हो नहीं, ना घर के काम में हाथ लगाती हो, ना खेत तक जाती हो, पता नहीं क्या करती रहती हो। ऊपर से कुछ कोई कहता है तो फिर तुरंत लड़ने लग जाती हो। हम ही तो हैं केवल इस घर में काम करने के लिए। बहू तू अभी क्या कर रही है? अभी खेत जाने का समय नहीं हुआ, तू भी इधर उधर में रहती है। अब सासू मम्मी आप ही बताइए, जब से सुबह से 4 बजे से उठे हैं तब से सारा काम कर रहे हैं, ये दोनों तो एक भी काम करती नहीं है। अब जब से उठे भैंसों को चारा डाले, बर्तन धुले और झाड़ू पोछा किया, खाना बनाए और फिर ये बर्तन धुले, और ये दोनों महारानी आराम से इधर उधर बैठी रहती हैं। या फिर घर का काम छोड़कर चले जाएं खेत, जो लोग हैं घर में सब लोग भूखे रहे ऐसे। अब बर्तन धुल लिए हैं, अब जा रहे हैं, अब जिसको खाना पीना होगा निकाल कर खाएगा। अब हम किसी के लिए बैठेंगे नहीं, सबको निकाल कर देंगे। नानी लोग तुम लोग भी उठो जल्दी, और जल्दी से निकलो जल्दी से खेत की तरफ। हे सासू मम्मी,
पर हमने तो कभी भी धान की कटाई, गेहूं की कटाई अपने मायके में की नहीं है। हम कहाँ कर पाएंगे सासू मम्मी। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि तुमने कभी सरसों की कटाई, गेहूं की कटाई, धान की कटाई नहीं की? रुको अभी तुम्हारी मम्मी से पूछती हूँ। अरे मम्मी, पूछने की क्या जरूरत है? अरे अरे, क्यों नहीं पूछने की जरूरत है? कम से कम मुझे भी तो पता चल जाएगा तुम्हें कौन सा काम आता है, कौन सा काम नहीं आता है। हाँ सासू मम्मी, रुकिए, फोन कर रहे हैं इनके मम्मी के पास, अभी पता चल जाएगा कौन सा काम कर लेती हैं, कौन सा काम नहीं कर लेती हैं। अगर धान नहीं काट पाती होंगी तो हम ले ही नहीं जाएंगे इन्हें। बोलिए सासू मम्मी, हैंड फ्री है। हेलो, हाँ समधिन जी, नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, और क्या हो रहा है? आप लोग ठीक हैं? सारा काम धंधा हो गया, खाना पीना हो गया, धान की कटाई हो गई? हाँ समधिन जी, घर का तो काम धंधा हो गया भाई, अभी धान की कटाई नहीं हुई। मैं आपके पास फोन करने ही वाली थी ये पूछने के लिए कि अगर तुम्हारे यहाँ धान की कटाई हो गई हो तो फिर भाई 2-3 दिन के लिए मेरी बेटी को भेज देती, अपने भाभी के साथ मिलकर धान कटवा लेती, जल्दी कट जाता मेरा भी। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि तुम्हारी बिटिया रानी धान काट लेती हैं और क्या क्या कर लेती हैं? अरे समधिन जी, ये पूछो मेरी बिटिया कर क्या नहीं पाती है? सिलाई, बुनाई, गुथाई, जो है खेत के काम, घर के काम, कटिया कटिया तो पूछो ही मत। धान गेहूं दूसरों दूसरों के खेतों में काटने जाती थी। ये मेरी मम्मी ना कभी मेरी तरफ तो बोलती ही नहीं है। देखो तो क्या क्या बता रही हैं, सारी सच्चाई बता दे रहे हैं। अरे कम से कम झूठ बोल देती तो कुछ हो जाता है। पता नहीं मेरी पिछले जन्म की दुश्मन है क्या, जो मेरी तरफ कभी भी नहीं बोलती हैं। मैंने तो सोचा था मेरी मम्मी बताएंगी नहीं, लेकिन देखो वो तो अपने यहाँ का भी प्लान बनाई है मुझे बुलाने के लिए, धान कटवाने के लिए। मैं ऐसे ही तो काली हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा समधिन जी, मतलब कि सर्वगुण संपन्न है आपकी बिटिया भाई, आना ही चाहिए सब कुछ। अच्छा समधिन जी भाई, हमारे यहाँ धान काटना है, कट जाएगा तो फिर हम भेज देंगे आपके यहाँ। हाँ हाँ समधिन जी, आप कुछ भी करवाइए मेरी बिटिया से, एक भी काम ऐसा नहीं है जो कर नहीं पाएगी। अच्छा समधिन जी, जब आपके यहाँ हो जाए काम तो फिर हमारी बिटिया को 2-4 दिन के लिए भेज देना। हाँ हाँ भाई, जरूर जरूर। आखिर वो भी तो इनका घर है, इनका फर्ज है उस घर का भी काम करने का। अच्छा ठीक है, राम राम समधिन जी, रखते हैं। मतलब कि अपने यहाँ थी तो दूसरों के खेतों में काम करने जाती थी, दूसरों के खेते में गेहूं धान काटने जाती थी, और यहाँ नानी बोल रही है कि नहीं कुर्सी लगाकर बैठते थे, कोई काम नहीं करते थे, बड़ी चली हैं। तुम्हारी मम्मी बता रही है सब कुछ सच्चाई। जल्दी जल्दी यहाँ का धान काटो, काट कर तुम्हें अपने मायके भी जाना है काटने, समझी कि नहीं? मतलब कि मेरी मम्मी ने आखिर सब कुछ चौपट कर ही दिया। अब उठो जल्दी, तुम भी जाओ, तुम भी बड़ी चली हो, इसी तरह यही रहो, और अभी जब धूप निकल आएगी तो फिर कहना धूप लग रही है। अरे दादा बड़की जीजी, अरे दादा बड़की जीजी, पेट में इतने तेज से दर्द हो रहा है, इतने तेज से दर्द हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। हे भगवान, मतलब कि मेरे घर में एक से बढ़कर एक नकलची बंदरिया हैं। बड़की जीजी सच में मेरा पेट बहुत तेज से दर्द हो रहा है। बड़की जीजी, मुझसे चला नहीं जा रहा है। बड़की जीजी, आप दोनों लोग चले जाइए, हमारा पेट ठीक हो जाएगा तो हम तुरंत आएंगे। मतलब कि बड़ा अच्छा ड्रामा खोज ली हैं। अब मैं जा रही हूँ, देखो ये कौन सा नाटक कर रही है। भला ऐसा हो सकता है मैं चली जाऊं और तुमको लेकर के ना जाऊं? हे सासू मम्मी, छोटकी का तो पेट बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। ठीक है ठीक है, फिर छोटकी नहीं जाएगी, तुम दोनों लोग जाओ, काट कर आना जल्दी से, ये आराम कर ले थोड़ी देर, पेट दर्द कर रहा है तो फिर। हाँ सासू मम्मी, हम लोग तो जाएंगे ही, हम लोग मना थोड़ी ना कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे। हम कह रहे थे छोटकी को ऐसे छोड़कर जाना भी तो सही नहीं है। अगर अभी कहीं हम लोग चले गए अचानक पर तेज से दर्द होने लगा तो फिर जो है कि दिक्कत हो जाएगी। लाओ डॉक्टर के पास फोन कर देते हैं, डॉक्टर साहब आकर के इनकी दवा कर दें तो फिर हम लोग जाते हैं। अरे नहीं मंजली जीजी, नहीं तुम जाइए, मेरा पेट इसी तरह कभी कभी अचानक पर दर्द करने लगता है, अभी थोड़ी देर में अपने आप ही ठीक हो जाएगा, तो फिर मैं तुरंत आऊंगी धान काटने। देखो तो, देखो कैसे कैसे नकलची लोग हैं मेरे घर में। हाँ हाँ मंजली, सही कह रही है तू। हम लोग छोटी को ऐसे कैसे छोड़कर जाएं? पहले डॉक्टर को बुला और पहले दवाई करवा देते हैं, सुई वगैरह लगा देंगे डॉक्टर, तभी हम लोग जाएंगे। ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाएंगे, आखिर जेठानी है, जेठानी होने का फर्ज निभाएंगे। हाँ जीजी, आप सही कह रही हैं। अब ऐसी हालत में छोड़कर जाएंगे, वहां पर हम लोग रहेंगे, हम लोगों का धान काटने में भी मन नहीं लगेगा। यही बार बार सोचेंगे कि पता नहीं छोटकी की तबीयत कैसी है, और जब दवा पानी हो जाएगी तो फिर हमें भी आराम मिला रहेगा कि हाँ छोटकी बिल्कुल ठीक है। इसलिए डॉक्टर को बुलाते हैं, अपना 2-4 इंजेक्शन लगा देंगे तो फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी मैं छोटकी जीजी। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था, लेकिन ये ना मुझे ले जाकर ही मानेगी, बहुत ही चतुर है। ये जान गई होगी कि मैं नाटक कर रही, इसलिए ऐसा कर रही है। तो फिर फोन करने जा रही हूँ। अरे तो फोन करना है तो जल्दी करो, अब क्या देख रही हो?
हे मंजली जीजी, अब आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। देखो तो मैं कह रही थी ना, अचानक पर मेरा पेट दर्द करने लगता है, अचानक पर ठीक भी हो जाता है। और देखो मैं ठीक हो गई। अब जो है कि मेरा पेट दर्द नहीं कर रहा है। चलो जल्दी से चलते हैं धान काटने। अच्छा, बड़ी जल्दी तुम्हारा पेट ठीक हो गया? मतलब कि एक से एक नकलची लोग हैं मेरे घर में। देखो तो अचानक पर पेट दर्द भी हुआ और बिना दवाई के ठीक भी हो गया। सब लोग बहानेबाज हैं, बस काम को किसी को ना कहो। अच्छा चलो, अब जब सबकी तबीयत पानी ठीक हो गई हो ना, तो फिर अब जाओ जल्दी। मतलब कि बहाना काम नहीं कि अब तो जाना ही पड़ेगा। कितना अच्छा प्लान सोचा था कि बीमारी का नाटक कर लूंगी, लेकिन ये महारानी लोग ना जान जाती हैं। अरे बड़की जीजी, आपकी दोनों देवरानियां नहीं आई क्या? अब आ रही होंगी, देखो कहाँ पहुंची होंगी। भाई अब 36 तरह के दोनों बहाने बनाकर छुट्टी पाई हैं, देखो खेत में कब पहुंचती हैं। हाँ वैसे नौटंकी बाज तो भाई सच में बहुत है तुम्हारी दोनों देवरानियां। अरे दादा दादा, इतने तेज धूप लग रही है खेत में, मैं क्या बताऊं। अच्छा जब इतनी देर में आई हो तो जल्दी जल्दी काटो, कम से कम पहुंची तो। अब क्या करे बड़की जीजी, तुमको तो पता ही है मैं मेड़ पर चल नहीं पाती हूँ। चलो ठीक है, सासू मम्मी से कह देंगे तुम्हारे लिए सड़क बनवा दे खेत में आने के लिए। हे भगवान, देखो तो खेत तक आते आते मैं कितनी सांवली हो गई। हाँ हाँ, तुम ही सांवली हो गई, हम तो गोरे हो गए आते आते। देखो हमने तुमसे कुछ नहीं कहा, समझी कि नहीं? अब अपना काम करो, हम अपना काम करने जा रहे हैं। सब लोग काटने में लग गए हैं, तब तक मैं एक अच्छी सी रील बना लूं, बढ़िया पोस्ट कर दूं। और देखो लाइक पे लाइक आएंगे, क्योंकि धान की कटाई का मौसम है इस समय। बढ़िया धान की कटाई में मेरा वीडियो भी चल जाएगा बढ़िया। और जो है खूब ढेर सारे लाइक पे लाइक, लाइक पे लाइक, फॉलोअर पे फॉलोअर आएंगे। हेलो फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, ये मेरा खेत है। देखो तो मेरे खेत में सर्वेंट लोग लगे हुए हैं धान की कटाई में, और मैं इनके लिए चाय नाश्ता लेकर के आई हूँ। बोल रही हूँ जल्दी जल्दी काम करें ताकि पैसे इन्हें जल्दी मिल जाएं। हाँ तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक गाना भी तैयार है। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हाँ तो फ्रेंड्स लोग, अब इस तरह हम लग जाते हैं तो ये लोग जो मेरे सर्वेंट लोग हैं, ये काम बहुत धीरे करने लगते हैं, इसलिए इन्हें देखना पड़ता है। नहीं नहीं, तो मतलब कि हम लोग सर्वेंट है, सबसे बता रही हो। रुको तो तुम्हारा बताते हैं। जब से आई हैं अभी थोड़ा सा भी धान काटा नहीं, और रील पे रील, रील पे रील बनाए जा रही हैं। ऊपर से सबसे बता रही हैं हम लोग सर्वेंट है, चाय नाश्ता लेकर आई हैं, मालकिन बनी है। रुको बताते हैं तुम्हारा। अरे वाह भाई, बहुएं तो लगी हुई हैं धान की कटाई में। ये मेरी एक बहू क्या कर रही है, जो है मंझली वाली। क्यों मंझली, ये तू क्या कर रही है? क्या कर रही है सासू मम्मी? रील बना रही है जब से आई है, और बोल रही है हेलो फ्रेंड्स, ये लोग मेरे नौकर हैं, नौकर मैं मालकिन हूँ। तो फिर मतलब कि तुम यही कर रही हो मंझली बहू? अरे दादा, लगता है सासू मम्मी आ गई। लाओ जल्दी से धान काटने में लग जाते हैं। हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, भाई जो है कि मुझे घर जाना है जल्दी से, कोई अर्जेंट काम आ गया है, इमरजेंसी, मैं जा रही हूँ। बाय बाय, कल मिलती हूँ। अरे वो तो सासू मम्मी, रिया के पापा का फोन आ गया था, तो बोले थे मुझे वीडियो कॉल में दिखाना कि खेत कैसा है, वही दिखा रही थी। हाँ हाँ पता है क्या दिखा रही थी, बड़ी चली हो भी। सासू मम्मी ना आ जाती ना तो फिर तुम्हारा बताते हम, बहुत जो हमें सर्वेंट बनाकर रख दी थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम सबके लिए नाश्ता लेकर के आई हूँ। अब सासू मम्मी नाश्ता रख दीजिए, अभी तो हम लोग लगे हैं। अगर अभी बैठ जाएंगे ना आराम करने, तो फिर ये दोनों फिर नहीं उठेंगे, इसलिए लगी हैं, लगी रहने दो कुछ देर, तभी नाश्ता करेंगी। और आप रख दे पकौड़ी, जाएं घर। ठीक है बहुरिया, फिर जैसा तू कहे। हाँ सही बात है, दोनों लगी है, नहीं अगर छोड़ देंगी काम ना तो फिर खेत में आएंगी भी नहीं। ए बड़की जीजी, कोई गाना सुनाइए तो फिर बढ़िया मन भी लगे, नहीं तो इन दोनों की ना जो है लड़ाई देखते देखते तो मैं थक जाती हूँ। जोड़ी बनी विशाल, राधे श्याम सीताराम, जोड़ी बनी विशाल, राधे श्याम सीताराम, पहली जोड़ी चांद सूरज की, पहली जोड़ी चांद सूरज की, जिससे जगी उजियारी,
जोड़ी बनी विशाल राधे श्याम सीताराम। दूसरी जोड़ी माते पिता की, दूसरी जोड़ी माते पिता की, जिनसे जन्म हमारे राधे श्याम सीताराम। हाँ दूसरी जोड़ी माते पिता की, दूसरी जोड़ी माते पिता की, जिनसे जन्म हमारे राधे श्याम सीताराम। जोड़ी बनी विशाल राधे श्याम सीताराम। तीसरी जोड़ी सास ससुर की, तीसरी जोड़ी सास ससुर की, जिनसे पति हमारे राधे श्याम सीताराम। हाँ तीसरी जोड़ी सास ससुर की, तीसरी जोड़ी सास ससुर की, जिनसे पति हमारे राधे श्याम सीताराम। चौथी जोड़ी हमारी पति की, चौथी जोड़ी हमारी पति की, जिनसे बेड़ा पार राधे श्याम सीताराम। हाँ चौथी जोड़ी हमारी पति की, चौथी जोड़ी हमारी पति की, जिनसे बेड़ा पार राधे श्याम सीताराम। हाँ जोड़ी बनी विशाल राधे श्याम सीताराम। एक और रील बना लूं क्या जल्दी से, मैं सासू मम्मी तो चली गई। अगर अब रील बनाई ना तो अब मुझसे पा भी जाओगी। जब तो घर में थी तो नौटंकी कर रही थी, बोल रही थी मैंने अपने मायके में कभी भी धान नहीं काटा है, और जब सासू मम्मी ने बात किया तो इसकी मम्मी बोल रही है दूसरे के खेतों में जाती थी। और तुम कौन सा बहाना नहीं की थी, तुम तो पेट दर्द का बहाना करने लगी, और फिर जब डॉक्टर बुलाने लगे तो तुरंत तुम्हारा पेट अचानक पर ठीक हो गया। हे भगवान, अब इन दोनों की लड़ाई चालू हो गई लड़ाई। अब अच्छा लड़ो मत, अब मम्मी जी पकौड़ी लेकर के आई हैं, चलो खा लेते हैं, नहीं तुम दोनों ना अभी लड़ने लग जाओगी तो फिर पकौड़ी भी ठंडी हो जाएगी। चलो बड़की जीजी फिर पकौड़ी ही खा लेती हैं। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ धान की कटाई हो गई कि अभी नहीं हुई? बहन दीदी लोग अभी तो मेरा सारा धान पड़ा हुआ है, एक तो बीच में बारिश हो गई उसी चक्कर में और पड़ा रह गया। और फिर आपने देखा ही धान काटने खेत में आने के लिए घर में कौन कौन सी लीला हुई थी। किसी का पेट दर्द करने लगा, किसी ने अपने मायके में कभी भी कटाई नहीं की थी। बहन दीदी लोग अब किसी न किसी तरह तो खेत में आई हैं दोनों, किसी न किसी तरह काट रही हैं लड़ झगड़ करके। अब भाई पकौड़ी भी आ गई है, चल रहे हैं सब लोग नाश्ता करने। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ जो है कि मशीन से कटाई होती है कि आप लोग ही काटती हैं, कमेंट करके जरूर बताना। भाई बहन दीदी भैया लोग, बहुत लोगों के यहाँ तो भाई मशीन से कटाई होती होगी तो फिर कट गया होगा धान। अब तो भाई शादियाँ भी आ रही हैं, जल्दी जल्दी कटाई कर लीजिए। हाँ तो भाई बहन दीदी भैया लोग, मेरे यहाँ पकौड़ी आ गई है, नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं सब लोग नाश्ता करने। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।